अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ़्ज़ व अमान में होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले या अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपनी फ़ैमिली में, अपनी बहनों में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो को वो लोग देखें और पॉसिबल है कि किसी की लाइफ़ में कुछ ऐसा इवेंट हो जिससे मेरी वीडियो रेलेवेंट करती हो और उसको मदद हो। ठीक है जी, चलें अपने डिस्कशन की तरफ सब चलते हैं। डिस्कशन से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो डिस्कशन है वो सबसे पहले तो एक छोटी-सी रेसिपी है, मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को। रेसिपी है उस पर लेकिन डिस्कशन होंगी उसके बेनिफिट्स पर और उसके साथ जो हाइजीन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे मसले मसाइल या जो जो भी तबीयत उससे ख़राब होती है या जिन जो बीमारियाँ जो हैं हम लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ शेयर की जाएँगी। तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो है मेरी रेसिपी देसी घी। देसी घी में जो है आप सबसे पहले जो है ये देख लें कि देसी घी की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। आपने देखी होंगी चैनल पे, बहुत सारे लोग तो घर में नॉर्मली बनाते भी होंगे, उन्हें वैसा रिज़ल्ट भी मिलता होगा। लेकिन मेरी रेसिपी में एक जो डिफ़रेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मैं क्योंकि मैं बिलॉन्ग ही पंजाब से करती हूँ देसी घी, इसलिए मुझे पता है कि देसी घी किस तरह से बनता है और क्या उसके अंदर जो वहाँ के लोग कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं और कुछ यहाँ के लोग भी गलतियाँ कर रहे हों, उसको सिर्फ़ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और रेसिपी साथ ही मैं आपको आगे जाकर वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। किस तरह से बनाते हैं देसी घी, वर्किंग वुमेन और घरेलू औरतें किस तरह से देसी घी बना सकती हैं घर में। तो घरेलू औरतें मैं इस तरह से, क्योंकि गाँव देहात में तो एक मटकी ली होती है और उसके अंदर मक्खन निकाला जाता है, तो दही से कुछ लोग देसी घी बनाते हैं, कुछ इस तरह से, उसकी बातें अलग। लेकिन उससे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि देसी घी में जो देसी घी खाते क्यों हैं और देसी घी के क्या-क्या फ़ायदे हैं। एक तो जिनका वेट नहीं बढ़ रहा, उनके लिए। कराची में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता, उनका एक प्रॉब्लम रहता है कि वेट नहीं बढ़ता, मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है और अंडर वेट है। और बहुत सारे बच्चे भी जो बच्चे जिनका वेट, जिनकी मदर्स परेशान हैं कि यार ये मेरे बच्चे का वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप अपने बच्चे का वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं घर में रहते और किस तरह से बगैर किसी मेडिकेशन के, किसी बगैर एक्सरसाइज़ के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के और बगैर किसी एफ़र्ट्स के किस तरह से आप जो है अपना वेट बढ़ा सकती हैं घर में। वो बच्चियाँ जिनका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ रहा और जिनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, या वो बच्चे जिनका वेट जो है अंडर वेट है और जिनको सच में कह लें कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है, वो उस तरह से एक्टिव भी नहीं होते, तो उनके लिए है ये सब चीज़ें, ठीक है? हर एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ का एक फ़ायदा है तो एक छोटा-सा नुकसान भी होता है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा इस्तेमाल मतलब जो हेल्दी लोग हैं, मोटे हैं और बूढ़े हैं, वो लोग जो हैं इसका कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका बीपी या शुगर या कुछ इस तरह से कैलोरीज़ वग़ैरह का इश्यू होता है, तो वो अवॉइड करें, कम इस्तेमाल करें, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ। ठीक है? तो लेकिन जिनका मैं आज उनके लिए वीडियो लाई हूँ जो अंडरवेट हैं या जिनके बच्चे जो हैं अनहेल्दी हैं, जिनके बच्चे एक्टिव नहीं हैं उस तरह से, या फिर जिनके कह लें कि दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कमर में दर्द है और उस तरह से कैल्शियम की प्रॉब्लम है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियाँ फ़ेस कर रही हैं, वो उसमें बहुत मददगार है। पंजीरी वग़ैरह में भी आप लोग देसी घी डालते हैं, लेकिन घर का बना हुआ देसी घी और जो कह लें क्वालिटी वाइज़ बना हो, उसकी बात अलग होती है। एज़ कंपैरिज़न टू मार्केट से जो ख़रीदा होता है, और मार्केट में जिस तरह का आपको पता है, आपको नहीं पता, हमें इस तरह से इसलिए पता है क्योंकि हम लोग मार्केट से भी लेते हैं और घर में बनाते हैं तो मार्केट से लेते थे। जब लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने फ़ेस की, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मार्केट में होता क्या है दरअसल। और मार्केट में जो है इस कदर जो है मतलब जान छुड़वाकर और इस तरह मतलब अपनी कॉस्ट निकालने के लिए वो लोग जो हैं आपको क्या खिला रहे होते हैं, उसके हवाले से डिस्कस करूँगी। देखिए, मार्केट में जो बनता है ना वो जो है ना जिस तरह से बनता है वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आगे। ठीक है? वो नेक्स्ट स्टेप पर है, वो आप लोग देखें, मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ रेसिपी की तरफ और फिर उसमें सब सारी बातें डिस्कस करेंगे। हाँ, तो जी जनाब, देसी घी की तरफ चलते हैं।
तो देसी घी के लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है मलाई, और वो भी आप फ्रेश मलाई लें जितना हो सके। बहुत सारे लोग जो हैं योगर्ट से बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मक्खन से बनाते हैं, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक और रीज़नेबल जो इसका मेथड है, वो मलाई से ही शुरू से बनता हुआ आया है। और मक्खन से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाद मलाई का मक्खन बनाकर जो है वो गाँव में बनता है। मलाई का मक्खन बना के, या फिर दही के ऊपर से जो लस्सी के ऊपर से जो मक्खन होता है, उसका जो है देसी घी बना लेते हैं। ये अलग-अलग तरीके हैं, ठीक है? लेकिन एक वर्किंग वूमन या फिर एक जो घर में औरत जो है वो घरेलू औरतें किस तरह से बनाएँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो सब शहर में तो नहीं होती। वो अलग से एक मटकी टाइप ले लेते हैं मिट्टी की, और उसके अंदर जो ये सब चीज़ें और मोटर लगी होती है, वो अलग-अलग सारे मामलात हैं। हर किसी का अलग-अलग वो जो है तरीका होता है। लेकिन घरेलू औरतें और जो शहर में औरतें होती हैं, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती। तो और वो किस तरह से बनाएँ, और दूसरा ये कि वो लेडीज़ जो वर्किंग वूमेन हैं, वो काम भी करती हैं, जॉब पर भी जाती हैं, घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों की डाइट का भी ख़्याल रखना होता है, फैमिली में बाकी चीज़ों का भी ख़्याल रखना होता है कि हेल्दी फूड हो और ऑथेंटिक फूड हो, क्वालिटी वाइज़ हो। तो क्या करें, बहुत सारे लोग जो है बाहर से टाइम सेविंग करते हैं, बाहर से ले आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, बाहर के बहुत सारे नुकसानात हैं। बाहर से ये होता है कि आप बाहर से ले तो लेते हैं, वो बासी दूध की बनी है, बासी मक्खन की बनी है, पुराने मक्खन की बनी है, क्योंकि जो मक्खन स्टॉक होता है, जो मक्खन जो बिक नहीं पाता, या जो दूध वग़ैरह जो है बासी हो जाता है या पुराना होता है, तो वो अगर ख़त्म नहीं होता, तो उससे ये लोग जो है मलाई इस तरह से निकालते हैं। तो वो मैं कहती हूँ वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। वो तो अपने पैसे कमा लेते हैं, और मेहनत से ज़्यादा और क्वालिटी से ज़्यादा ही कमा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो है सेहत जो है उससे ख़राब हो रही होती है, उससे हमें नुकसानात उठाने पड़ जाते हैं। तो उस हवाले से मैं वीडियो लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। मैं नॉर्मली बनाती हूँ, ये कोई मेरे घर में कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले कभी ना बनाई हो, या जो बिल्कुल न्यू हो। सबको पता है इसके बारे में, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसकी बहुत सारी इसके पीछे जो बातें हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो उन हवाले से मैं सिर्फ़ शेयर करना चाहती हूँ, उस हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों ये रेसिपी आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो देखें, सबसे बड़ी बात, घर में भी हम बनाते हैं, तो ये मेरे पास कुछ कंटेनर्स हैं। मैंने ये हर साइज़ के हैं मेरे पास, 1 केजी, हाफ़ केजी और 2 केजी के हैं। मैंने प्रेफ़र किया 2 केजी को मलाई के लिए, क्योंकि 3-4 महीने की मलाई थी, मैंने इसको स्टॉक कर लिया। और देखिए, मैं पुरानी मलाई ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करती, और 3 महीने, लगभग 3 महीने से हुए हैं, 2 से 3 महीने। ये भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, इतना नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि आप लोग भी 2 से 3 महीने मलाई को जो है स्टॉक करें, फ्रीज़ करें। अदरवाइज़ ज़्यादा ना करें। मलाई नीचे जो है, वो नीचे वाली जो तहें हैं, जो हम फ्रीज़ कर रहे होते हैं फ्रीज़र में, तो ये क्या होता है, वो बासी होती जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। मतलब टाइम इनका जो है ना लंबा होता जाता है। ये काफ़ी टाइम पहले रखी होती हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये जो है, ऊपर वाली जो सरफ़ेस होती है वो ज़्यादा फ्रेश होती है, नीचे वाली होती है वो कम होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ये सारी बातें जो हैं जान लें कि हमारे लिए कौन-कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं, कौन-कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, ठीक है? तो 2 से 3 महीने से ज़्यादा मलाई को स्टॉक ना करें, ना ज़्यादा वो करें। 2 केजी का जो कंटेनर वो बेस्ट है। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा बड़ा कंटेनर यूज़ ना करें, क्योंकि हम भी सोचते हैं यार पूरा कंटेनर भर जाए, फिर जाके फिर निकालूँगी देसी घी, थोड़ा-सा और भर जाए, थोड़ा-सा और भर जाए। तो उसमें ये होता है कि जो अगर आप 3 केजी का लेते हैं या 4 केजी की कोई भी आप पॉट लेते हैं, तो उसको भरने में हम लोग लग जाती हैं। तो ये होता है कि वो जो नीचे वाली मलाई है ना, वो बासी होती जाती है। तो अच्छा जी, ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आपने इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है, हाइजीन का ख़्याल रखना है, अच्छे से पॉट को वॉश करके फिर उसके अंदर मलाई जो है स्टोर करनी है। दूसरा, आपने जो है ख़्याल करना है, फ्रीज़र में कोई भी बीफ या कोई भी चिकन या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी इस तरह का ना रखा हो जिसकी बदबू मलाई में आए, या जिसका ये हो कि, और इसको कवर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि ये देखें ना, मेरी तो मुँह से ऊपर हो गई थी, बिल्कुल इसके ऊपर तक आ गई है, तो इस वज़ह से मैंने तो हटा दिया था इसका कवर। तो ये 3-4 दिन की ही है, और इसके अलावा नहीं है। तो अब ये देखिए, मैं इसको ज़्यादा बाहर भी नहीं रख सकती, तो ये डस्ट वग़ैरह इसके ऊपर आ रही है। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा। ये कंटेनर है 2 केजी का, और इसमें जो है हमने देसी घी निकालना है, तो मैं इसे किसी बड़े जो है बर्तन में कर लेती हूँ। पहले तो इसका निकलेगा मक्खन, ठीक है? मक्खन किस तरह से निकालना है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। मैं तो बीट करूँगी, और बीट
करते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि जो वीडियो क्वालिटी बरकरार रखनी है तो उसमें आवाज़ आएगी, तो आपकी बहन को भी इतनी एडिटिंग नहीं आती कि वो आवाज़ जो है ओमिट करे और इस तरह से करे। तो अभी मैं सिर्फ़ आप लोगों से रैंडमली शेयर करूँगी, और ये जो मलाई है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरी 2 किलो है, ठीक है? और ये हम लोग जो है इसमें डाल लेते हैं पतीली में इसकी, ठीक है? और ये डालने के बाद जो है ना इसका मक्खन निकाल लेंगे बीटर से। मैं तो मेरे पास बीटर है, आप लोग चाहें तो जूसर में यूज़ कर लें। जूसर में पानी डाल के या बर्फ़ डाल के थोड़ी-थोड़ी तो उसमें कर लें। मैं तो हल्का-सा पानी डालूँगी और कोशिश करूँगी कि इसका मक्खन निकल आए अच्छे से, ठीक है? तो बर्फ़ से क्या होता है कि जल्दी निकल जाता है, लेकिन अगर पानी भी यूज़ करना चाहें तो पानी से भी निकल जाता है, कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बर्फ़ से ये होता है कि अच्छी क्वालिटी में अच्छी उससे निकल जाता है। तो बर्फ़ का भी फ़ायदा है, आप बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करना चाहें उसके भी फ़ायदे हैं। व अगर ताज़ा पानी ठंडा हो, नॉर्मल हो तो उससे भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं इसको बीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका ये कैसा लुक आया, फिर उसके बाद जो है इसको पकाएँगे, ठीक है? मक्खन निकलने के बाद, ठीक है जी? तब तक के लिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं बीट करके इसको लेकर आती हूँ आपके पास, ठीक है? ओके। तो ये देखिए जनाब, इस तरह से ये मलाई की फ़ॉर्म जो है इस तरह से मक्खन में तब्दील हो गई है, और अभी इस पे मज़ीद भी मेहनत होगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ बीच-बीच में किस तरह से इसका जो है वो लुक होगा, किस तरह से आपको ये एक फ़ॉर्म में मिलेगा, तो किस तरह से उसकी फ़ॉर्म्स जो हैं चेंज होंगी मलाई की। तो ये वो फ़ॉर्म है, इस फ़ॉर्म पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस पे आपको बहुत ख़्याल रखना होगा कि नीचे मलाई लगे ना, क्योंकि अभी ये मलाई की कंडीशन है, लेकिन एक एक कहते हैं ना एक स्टेप आगे है मक्खन से, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप जो है मलाई से आगे। तो ये इस तरह की क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमें अभी इस पे और मेहनत करनी है थोड़ा सा, ऐसा कि प्योर मक्खन भी निकाल के आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि ये ज़्यादा मक्खन की फॉर्म में ना हो, थोड़ा सा मैं उसको खुद पकाऊँ। तो मक्खन बनाने से ये होगा कि आपको ना पकाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन देसी घी पकेगा तो उसमें से उतनी ही जो नेचुरल जो उसकी खुशबू है ना, एक उसकी फ्रेगनेंस के लिए मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा इसको बटर फॉर्म में नहीं लेकर जाना, मुझे इसे क्रीमी फॉर्म में ही रखना है, लेकिन इस लुक से ज़्यादा थोड़ी-सी इस फॉर्म से ज़्यादा एडवांस, ठीक है? तो उस हवाले से जो है ये अभी तैयार नहीं हुई, मैं अभी आप लोगों को बीच में इसलिए दिखा रही हूँ कि बीच में जो इसका जो लुक आएगा इस तरह का आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसमें कोई पानी ज़्यादा नहीं डाला, मैंने अभी पानी डालना है इसमें, हल्का-सा ज़्यादा डालना है थोड़ा-सा, और फिर उसके बाद जो है दोबारा से बीट करना है, क्योंकि आपको पता है बीटर के साथ आप करें तो उसमें जो बीटर की जो मशीन होती है वो थोड़ी जो है वो कह लें वीक होती है एज़ कंपैरिज़न टू जूसर मशीन। तो जूसर मशीन की जो मशीन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। बीटर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बीटर को थोड़ा-सा जो है हमने आराम देना है। आराम देने के बाद फिर दोबारा जो ठंडी हो जाए उसकी मशीन, जो है इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाती है, तो वो फिर उसके बाद थोड़ा उसको सुकून आ जाए, फिर उस मशीन को दोबारा हम जो है असेंबल करके फिर दोबारा बीट करेंगे, ठीक है? तो जूसर का पूरा लुक दिखाना और ये सब चीज़ें करना तो बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने सोचा बीट ही कर दूँ, और वो जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है? फिर जूसर के साथ वो सारी चीज़ें वो समेटना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बीटर से कर लूँ। आप लोग अगर आप लोगों के पास घर में बीटर नहीं है, मशीन है जूसर मशीन, तो जूसर मशीन बेस्ट है, ठीक है? तो बेस्ट वो यूज़ करें, वो बेहतर रिज़ल्ट देगी आपको, और इसके अलावा अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो मेरी थोड़ी-सी इन लार्ज क्वांटिटी है, तो इस वजह से मैं जो हूँ बीटर यूज़ कर रही हूँ, ये पतीली मैंने बड़ी ली है, उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन इसमें मेरा 1 किलो घी तो निकलना चाहिए, ठीक है? तो जी जनाब, ये देखिए ये हमारी प्री फ़ॉर्म ऑफ बटर है, ठीक है? मतलब बटर से पहले जो एक फ़ॉर्म होती है, मैंने आपसे कहा था मैं प्योर बटर नहीं बनाऊँगी। बटर बनाने से पहले ही मैं इसको पकने रख दूँगी, क्योंकि मुझे जो है बटर बनाकर नहीं करना, लेकिन जो बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं वो बटर बना के कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है बटर बनाने तक आप थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालते रहें और साथ में इसको बीट करते रहें, तो एक लस्सी के बाद जो है वो जो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है ना, तो उस तरह की फ़ॉर्म में आ जाएगा, और जो उसका पानी है वो आप जो है उसे वेस्ट कर दें और बटर को पका लें, तो देसी घी इस तरह से जल्दी निकल सकता है। लेकिन मैं आपको प्योर और कह लें ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ, तो इसी तरह से बनती है, मलाई को मक्खन में नहीं करते। बहुत सारे लोग पंजाब में ख़ास तौर पे, और हम पंजाबी हैं, तो इस वजह से जो है प्योर फ़ॉर्म मक्खन नहीं निकालूँगी मैं इसको एक मलाई की फ़ॉर्म में, जो घरेलू औरतें वहाँ की निकालती हैं तो वो इसी तरह से निकालती हैं। तो उसको जो है क्या नाम है प्री फ़ॉर्म ऑफ बटर जो है उस तरह से कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको पकने रख देते हैं, ना कि उसका
पूरा मक्खन निकालने में ये होता है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता, वो जो एक देसी टाइप टेस्ट होता है ना और जो मज़ा आता है खाना खाते हुए, वो नहीं आता। तो मैं इसे जितना पकाती हूँ और जितना इसके साथ खड़ी रहती हूँ, उससे ही मज़ा भी आता है जब मैं उसके साथ बने हुए खाने, देसी घी के साथ बने हुए खाने खाती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, अभी मेहनत वसूल हो गई। तो वैसी खुशबू भी आती है, तो और खुशबू मतलब ऐसे कह लें कि आपके अच्छे खासे मतलब आपके पड़ोसी जो हैं ना वो तंग हो जाएँगे कि यार ये इतनी मज़े की खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन से घर से आ रही है, ऐसा होता है इसके साथ तो। लेकिन अगर आप मक्खन से बनाना चाहें वो जल्दी बन जाता है, लेकिन उसमें जो है ना वो खानों में वो खुशबू नहीं रहती, उस तरह की खुशबू नहीं आती देसी घी की तरह। ये देखिए जनाब, तो ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा। पहले आपने इसे तेज़ आँच पर पकाना है, मतलब हीट जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो आपके चूल्हे का, ज़्यादा तेज़ जो हो वो शुरू-शुरू में। फिर जब ये पकना शुरू हो जाएगी और एक मतलब कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट पे अपने आ जाएगी, तो फिर हम इसे लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि हमारा देसी घी जले ना, ठीक है? तो फिर जब ये अब एक पूरी प्योर और एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर आपने जो है उस टाइम पर जो है आपने इसको जो है ना हल्की आँच पर पकाना है ताकि ये जले नहीं और इसमें से एक बदबू ना आए। तो जी जनाब, देखा आपने देसी घी किस तरह से बनता है और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है आपसे आपने देसी घी बाहर से नहीं लेना और घर में ही अपने बनाना है अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को और ख़ास तौर पे उन लड़कियों को जिनका वेट अंडरवेट है और जिनका वेट नहीं बढ़ता, उनको ख़ास तौर पे आप इसको जो है खानों में उनके लाज़मी 1 चमचा डाल कर दें। ज़्यादातर जो है वो जब भी कोई खाना खाएँ, कुछ भी कोई भी सालन, सब्ज़ी वग़ैरह उसमें 1 चमचा या डेढ़ चमचा इस तरह से डालकर उनको दें, देखिएगा उनके वेट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं कहती हूँ पतले से पतला और कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी है, वो खाए तो उसका वेट जो है वो मतलब बेस्ट हो जाएगा, जितना वेट वो चाहता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उस तरह से गेट कर लेगा। लेकिन जो है बच्चों के लिए बच्चों को आप जो भी फूड दें, जो भी उसका मील रेडी करें, दलिया तैयार करें या उसमें आधा चमचा इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए बाकी उनकी भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस तरह से एहतियात से इस्तेमाल करें लेकिन मैं कहती हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। उनको लड्डू बना कर दें रोटी के या जो भी सारी चीज़ें आप बना कर दे रहे हैं वो उसमें आधा चमचा लाज़मी देसी घी का इस्तेमाल करें। मैं अपनी बेटी को कभी-कभार लौकी का हलवा और कभी उसके अंदर जो है वो रोटी के लड्डू बनाकर उसमें मेरी मदर तो बचपन में हम लोगों को ये खिलाया करती थी, तो इस वज़ह से मैं भी अपनी बेटी को वही प्रेफ़र करती हूँ। कभी आलू थोड़ा-सा मैश कर दिया बॉयल करके, उसमें आधा चमचा जो है वो देसी घी का इस्तेमाल कर लिया। ये सब चीज़ें हैं जो मैं मतलब अपनी बेटी की डाइट में थोड़ा बहुत जो है देसी घी रखती हूँ, दिन में 1 बार तो लाज़मी, ताकि वो एक्टिव फ़ील करे, हेल्दी हो और उसका वेट जो है वो जल्दी से अच्छा हो जाए, अंडरवेट ना रहे वो। तो ये सब चीज़ें हैं, बाद में भी जाके बच्चों को ये बच्चों की छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मदर्स लुक आफ्टर करती हैं बचपन में, उनको उन बच्चों को बड़े होकर प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रही होती हैं, कभी नूडल्स खिला दिए, कभी स्नैक्स खिला दिए, कभी कुछ खिला दिया, कभी टॉफ़ी खिला दी बच्चे को, कभी बिस्किट खिला दिया, कभी कुछ, कभी चाय। तो प्लीज़ बच्चों को अवॉइड करें इन सारी चीज़ों से और ताकि बच्चे जो हैं हेल्दी फूड की तरफ आएँ और उनको आदत डालें, नहीं है आदत, मैं अपनी बच्ची का चीट डे रखती हूँ, एक बार तो दिन में जो है उसको कुछ इस तरह का खिला देती हूँ जो उसको बहुत पसंद है, वो शौक से खाती भी है। या फिर मैं 2 दिन में कभी-कभार 2 दिन का गैप लेके फिर उसको जैसे उसको नूडल्स बहुत पसंद है, तो नूडल्स उसके 2 दिन के बाद मैं उसको खिला देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेती है। उस तरह से उसको पता होता है कि मेरी जो रूटीन क्या है, मैं मतलब 2 दिन उसको चीट डे और 1 दिन जो है हेल्दी फूड इस तरह नहीं करती, मैं उसको 2 दिन हेल्दी फूड और 1 दिन जो है उसका चीट डे रख देती हूँ जिसमें वो उसको नूडल्स वगैरह दे देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्राइज़ बच्चों को नहीं खिलाते, ब बच्चों को हम लोग फ्राइज़ बिल्कुल भी नहीं खिलाते, फ्राइज़ से कॉन्स्टिपेशन होती है, ऑयली होते हैं। मैं आलू ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप सबको ही पता है, लेकिन आप सब जो हैं कभी-कभार इसको दरगुज़र कर देते हैं, जिसकी वज़ह से बच्चों को आपको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन, मोशन, लूज़ मोशन ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। छोटी-छोटी केयर करें, छोटी-छोटी हम हैं ही इसलिए, हम औरतें बनी ही इसलिए कि हमने अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तो उसी पे ध्यान ज़्यादा दें, उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। तो मैं भी उसी पे फ़ोकस करती हूँ, तो लिहाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरी बच्ची को इतनी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना ज़्यादा इमरजेंसी में लेके भागना नहीं पड़ा, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छोटी-छोटी थी और मैंने उनको वक़्त से पहले-पहले ही कंट्रोल कर लिया।
तो ये सब बातें थी, तो ये सब मैं चाहती हूँ आप लोग भी इन सारी चीज़ों पर फ़ोकस करें। और जिन बच्चियों का वेट नहीं बढ़ा और जिनका मतलब कह लें मदर्स इन सारी चीज़ों पे लुक आफ्टर नहीं कर पाएँ क्योंकि वर्किंग वुमन भी होती है, उन सारी चीज़ों के साथ देखना होता है। तो उस हवाले से मैं ये कहती हूँ आज ही अपने बच्चों को देसी घी खिलाना शुरू करें और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और इंशाल्लाह हेल्दी भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, वेट भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे आपको साथ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मेडिकेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, एक मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो सारा जो है वो नहीं करना पड़ेगा, इससे बच्चे को भूख भी लगती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो यकीन जानिए मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लाऊँगी आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो। तो ये इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप लोग आज ही ट्राई करके देखें। कुछ चीज़ें बजट के हिसाब से होनी चाहिए लेकिन कुछ चीज़ें हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए उन्हें। तो इस हवाले से मैं देसी घी जो है मार्केट से ज़्यादा महँगा मिलता है, आप लोगों को पता है और मार्केट में उस तरह का हेल्दी बना भी नहीं होता जिस तरह का आप कह लें कि घर में बनता है। तो इसी के साथ चलें जी, अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।